80% भारत के लोग हैं। वो यहां से बोरी पुटरी लेके भागे थे, बोले पलायन कर रहे हैं भाग के। ऐसा आप बता रहे हो जैसे मतलब बोले चलो रे जान बचाओ, अमेरिका चलो, हॉलैंड चलो, पोलैंड चलो। जो सरकार इस देश का पलायन नहीं रोक पाई, 20% पलायन बढ़ा है मोदी सरकार में, 20% आफ्टर 2020। तो जो सरकार अपने देश के नागरिकों का पलायन नहीं रोक पाई, अमिताभ जी, मुझे नहीं उम्मीद, हमारी पार्टी को नहीं उम्मीद है कि संभल से अगर 100 लोगों को पुलिस ढूंढे तो 1000 में ताला लग ही जाएगा भैया। ससुराल है, मायका है, खालू है, चचा है, बहुत मामला गंभीर हो जाता है। इसलिए वो तो क्या मैं ये कहूं हाय राम मजबूरी में लंदन में पढ़ाना पड़ रहा है, हाय हाय, ऐसा मैं तो नहीं कहूंगा। मौज में पढ़ा रहे हो, जेब में माल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। संभल एक बार फिर से चर्चा में आ गया है दोस्तों, वो इसलिए कि हैदराबाद वाले ओवैसी है, उनका कहना है कि संभल से मुस्लिम परिवार लगातार पलायन करते जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी बात को लेकर ये डिबेट भी है। दोस्तों इस डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव ये कहते हैं कि संभल ही नहीं, पूरे भारत से लगभग 16 लाख लोग विदेशों में पलायन कर चुके हैं। ये मोदी की गलत नीति की वजह से हो रहा है। तो दोस्तों इसी बात को लेकर अमिताभ अग्निहोत्री जी इनको लताड़ लगाते हैं और समझाते हैं पलायन क्या होता है और भागना क्या होता है। तो दोस्तों डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, क्योंकि अमिताभ अग्निहोत्री का स्टाइल कुछ निराला है पेलने का। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। ओसामा नकवी बड़ा सीधा सवाल कि भाई फरारी काट रहे लोगों के घर में ताला मिले तो इसको पलायन तो नहीं कहेंगे। पलायन तो बड़ा संवेदना प्रकट करने वाला शब्द है। भाई गोली चला के आदमी भाग गया तो भागी जाएगा कि वहां बैठा रहेगा? ताला लगा के भागेगा? घर खुला छोड़ के तो भागे नहीं। उसको पता लगे कह दो ये पलायन हो गया। ये तो फिर बड़ा मतलब पूरे देश में पूरी नैरेटिव ही बदल जाएगा। जहां जहां अपराधी भागेगा छुपने के लिए, फरारी काटने के लिए, उसको घोषित कर देंगे कि पलायन है। 86 लोगों की तलाश पुलिस को है और 1000 घरों पर ताला लटका हुआ है। ये इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट छापी है। ओवैसी साहब ने नहीं कही है ये बात, ये इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये बात कही है कि 1000 घरों पर ताला लटका हुआ है। वहां पर मनीष साहू जो लखनऊ से इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्टर है, उन्होंने ये रिपोर्ट छापी है, ओवैसी साहब ने नहीं छापी है। और जनाब ये जान लीजिए, ये खौफ, ये डर और ये भय का जो माहौल उत्पन्न हुआ है संभल के अंदर, जो अदम एतमाद संभल के अंदर फैला है और जिस कॉन्फिडेंस लेवल को संभल की पुलिस कायम नहीं कर पाई है, उसकी वजह से लोग संभल से अपने घरों को छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर रहने पर मजबूर हो गए हैं। मैं मान लेता हूं आपकी बात के, चलिए उनका नाम दंगों में आ गया है या उनका नाम वीडियो में आ गया, तो ऐसे लोगों की तलाश तो मात्र 86 लोगों की है। तो उसके अलावा जो 914 घरों लोग हैं जिन वो कहां गए हैं, वो आखिर कहां चले गए हैं? तो जनाब ये बहुत आसान हो चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर। आखिरकार उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश का मुसलमान कहां जाए? वो कह रहे 86 लोगों की तलाश है तो बाकी 914 कहां क्यों बंद करके? अरे भाई फूफा भी तो जाएंगे घर बंद करके, और मौसा कैसे रह लेंगे? मौसा भी तो अपने अपने कार्यक्रमों में व्यस्त रहे ना शामिल। तो डर तो पूरे कुनबे में है भैया। खालू भी तो भाग गए घर बंद करके। अब क्या करें? एक बार खालू घर पुलिस गई थी कि वो लड़का तुम्हारा हैगा, वो है क्या कहीं भतीजा पता है? खालू ताला बंद करके भाग गए। अगर खालू का कोई दोष नहीं था तो खालू को बाहर रहना चाहिए था। खालू का भी कुछ मामला रहा होगा, उन्हें का ताला लगाओ भैया। इसलिए ये समस्या इतनी बड़ी नहीं कि 914, अगर हम मान लेते 1000 लोगों को ताला लगे हैं तो अगर 100 लोगों की तलाश है तो उसमें 1000 में ताला लग ही जाएगा। अगर 100 लोगों को पुलिस ढूंढ रही तो 1000 में ताला लग ही जाएगा भैया। ससुराल है, मायका है, खालू है, चचा है, बहुत मामला गंभीर हो जाता है। इसलिए वो कोई समस्या नहीं। लेकिन मूल बात है कि क्या फरारी काटने वालों को पलायन वाली बोला जाएगा? जो लोग फरारी काट रहे हैं, जिनके संभल की दीवारों पर पोस्टर लग रहे हैं, उनकी पैरवी करने वाले लोग बता रहे कि ये तो इतना जुल्म गारत हो गया, जुल्म सितम इतना हो गया संभल में कि बताइए वो सब ताला लगा के चले गए। फरारी काटने वाला तो ताला लगा के जाएगा नहीं, घर तो खुला नहीं छोड़ेगा। क्योंकि हमने जहां जहां पलायन देखा, कश्मीर से लेकर और जहां जहां देखा, वहां बड़ी हिंसा हुई, बड़ा नरसंहार हुआ, रक्त का खेल खेला गया, तो उसका नतीजा निकला व्यापक पलायन।
संभल में तो और व्यवस्था दुरुस्त हो गई, वहां चौकी हो गई जामा मस्जिद के सामने। अब संभल में बहजोई से उठा के पुलिस हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है, वहां तो सबकी हिफाजत का काम डबल हो गया। अशोक जी फिर क्यों कोई भागेगा? लगभग मोदी सरकार जब से आई है 26 मई 2014 से लेकर के अब तक 16,64,000 हमारे इंडियंस वो पलायन, न जाने कौन सा पलायन बेग उनको दिया मोदी सरकार ने। अभी 11.2 तो पिंड को मिलता है। हमारे 16,64,000 नागरिकों को कौन सा पलायन बेग मोदी सरकार ने दे दिया कि वो देश छोड़ के भाग गए, और उसमें हिंदू ही सबसे ज्यादा है। तो ये सरकार पलायन जब हमारे हिंदुस्तानियों को नहीं रोक पा रही है। एक भारत में 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट चलाए थे, भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो। और ये मोदी सरकार जो कि हिडन एजेंडा चला रही है, हिंदुस्तानियों भारत छोड़ो, ये हिडन एजेंडा के तहत हमारे 16,64,000 जो है नागरिक विदेश भाग गए बेचारे, मजबूर होकर के। नहीं रहते तो उनको भी 5 किलो राशन पे डिपेंड होना पड़ता। और दूसरी बात, जो पलायन संभल का है उस बात पर मैं आऊं तो जो सरकार इस देश का पलायन नहीं रोक पाई, 20% पलायन बढ़ा है मोदी सरकार, 20% आफ्टर 2020। तो जो सरकार अपने देश के नागरिकों का पलायन नहीं रोक पाई, अमिताभ जी, मुझे नहीं उम्मीद, हमारी पार्टी को नहीं उम्मीद है कि संभल से और कहीं से भी किसी भी समुदाय के लोगों का पलायन रोक पाएगी, क्योंकि सरकार का एजेंडा दूसरा है। सरकार का एजेंडा है कि धर्म विशेष को टारगेट करो, जितना उसके प्रति नफरत फैलाओगे समाज में, जितना उसके प्रति घृणा फैलाओगे, उतना हमें बाकी मेजॉरिटी वाले लोगों का सिंपैथी मिलेगा। तुम हम लोगों को नहीं उम्मीद है। दूसरी बात, आपने पोस्टर को लेकर के कहा, तो सरकार से मेरा निवेदन है, जिस तरह से संभल के लोगों का पोस्टर आप लगा रहे हो, कम से कम उन अधिकारियों को पोस्टर भी चस्पा करो जो हमारे श्रद्धालुओं की मौत की जिम्मेदार है कुंभ में। उन अधिकारियों का पोस्टर जरूर जारी करना चाहिए, और सरकार के माफी का भी पोस्टर जारी होना चाहिए, हाथ जोड़ करके। इस तरह कि श्रद्धालुओं, हम लोगों ने वादा किया 100 करोड़ का, लेकिन हम लोग व्यवस्था नहीं कर पाए, इसलिए क्षमा याचना चाहते हैं। 2 तरह का पोस्टर योगी सरकार को जारी करना चाहिए। और मोदी सरकार की रेलवे स्टेशन नई दिल्ली में घटना हुई है, तो पोस्टर भी 2 तरह जारी होना चाहिए, जिस तरह संभल में पोस्टर जारी किया। हम ठीक है अशोक जी, ठीक। पलायन किसको कहते पहले ये तो समझना होगा हमको। 10,000 करोड़ का आदमी मलेशिया में सेटल हो गया, वो पलायन नहीं मेरे भाई। एक वैज्ञानिक न्यूयॉर्क में सेटल हो गया। अमेरिका में जितने बड़े डॉक्टर हैं, अब भैया हंसो नहीं, ये ओवैसी वाला मामला नहीं है, इसमें समझ नहीं पाओगे आप, ठीक। ये एएमआई वाला मसला थोड़ी ना है अशोक जी। अमेरिका में जितने बड़े डॉक्टर हैं उनमें से 80% भारत के लोग हैं। वो यहां से बोरी पुटरी लेके भागे थे, बोले पलायन कर रहे हैं भाग के। ऐसा आप बता रहे भी जैसे मतलब बोले चलो रे जान बचाओ, अमेरिका चलो, हॉलैंड चलो, पोलैंड चलो। ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है कि लाइन लगी, बोले कहां जा रहे हैं, बोले वियतनाम जा रहे हैं, बोले वहीं रहेंगे, बोले यहां भोगांव नहीं रहेंगे, सफाई में नहीं रहेंगे। ऐसा तो कोई नहीं कह रहा। इसलिए ऐसी पिक्चर ना बनाओ मेरे भाई। अमेरिका में जो होटल व्यवसाय है उसका 25% कंट्रोल, ओनरशिप गुजरातियों के पास है। वो रोटी खाने गए थे, मतलब भीख मांगने गए क्या? कि जब बात उस पर गर्व नहीं हो रहा, कह रहे कि बताओ वो तो पलायन करने को मजबूर हैं लोग। मजबूर नहीं है भाई साहब, आदमी अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए गया है, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए गया है, अपने व्यापार को वैश्विक करने के लिए गया है। इसमें क्या समस्या है? और एक बात कह दूं, हिंदुस्तान के तमाम वो नेता जो गांव और किसान की बात दिन भर करते हैं, वो भी अपने बच्चे विदेश में पढ़ा रहे हैं ना। मैं अनुचित नहीं मानता, लेकिन पढ़ा तो रहे हैं ना। तो क्या मैं ये कहूं हाय राम मजबूरी में लंदन में पढ़ाना पड़ रहा है, हाय हाय, ऐसा मैं तो नहीं कहूंगा। मौज में पढ़ा रहे हो, जेब में माल है इसलिए पढ़ा रहे हो, खुद भी निजी विमान से जा रहे हो, यही ना। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हाय हाय हिंदुस्तान में बीए करने के लिए कोई स्कूल नहीं था, कॉलेज, अरे लंदन ही में जाके पढ़ाना पड़ा, ये मैं तो नहीं कह सकता। जो कहे उनको मैं प्रणाम कर सकता हूं, ऐसा तो नहीं है ना। आप संपन्न हैं, संपर्क है, तो पढ़ा रहे हैं विदेश में। नहीं, सब लोग ऐसे किए हैं। इकरा हसन भी लंदन से पढ़ के आई हैं, आते ही वो अकलियत की हिमायतदार हो गई, लेकिन पढ़ के तो लंदन से आई हैं इकरा। तो अगर मुझसे कोई ये कहेगा अग्निहोत्री जी आप बस, आपको मेरी कसम आप ये बोल दो कि मजबूरी में, मजलूमियत में, गरीबी में इकरा को लंदन जाना पड़ा, तो भाई मैं नहीं बोल सकता ये ना। मुझसे आदमी नाराज हो जाए, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि इकरा को लंदन इसलिए जाना पड़ा कि गरीब थी, मजलूम थी, अकलियत थी। ना जी ना, जो लंदन गया
उसके पास मोटा बैग है। अशोक जी, माल पत्ता बढ़िया है, लंदन घूम रहा है, जब यहां आता है तो यहां कपड़े पहन लेता है क्या, और फिर भाषण देना शुरू कर देता है। लेकिन लंदन तो लंदन है, वॉशिंगटन तो वॉशिंगटन है। बस हवा निकल गई। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये जबरदस्त वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही जबरदस्त डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो दोस्तों प्राइम डिबेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप जरूर जाओगे। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।